हर एक श्वास पे जितना जितना हम ध्यान देंगे, जितना हम अपनी श्वास से दोस्ती कर लेंगे, उतने उतनी हम विचार स्थिति में जल्दी पहुंच जाएंगे फ्रेंड्स। दिन भर की बातों को सब कुछ बाजू रखकर श्वास पे ध्यान देते ही रहिए। एक अच्छा सा हंसमुख चेहरा रखकर विद ब्यूटीफुल इनर स्माइल। अगर स्माइल करने की कोई वजह भी ना रहे तो हमारा फेस को उस तरह का एक्सप्रेशन करते ही हमारे भीतर की इमोशंस पूरा उसी का मतलब स्माइलिंग इमोशंस वाला कल जो हमने जाना हॉर्मोन्स वो रिलीज हो जाएगा फ्रेंड्स ऑटोमेटिकली। विद अ ब्यूटीफुल इनर स्माइल अपनी श्वास पे ध्यान देते रहेंगे आखिरी 1 मिनट। श्वास श्वास से दोस्ती पूरी तरह से श्वास में डूब जाइए। क्या 30 सेकेंड्स। पता तेरे पीपी की पता। 10 seconds, 5 seconds, 3, 2, 1, 0। दोनों दोनों हाथों को अपनी आंखों के ऊपर रखिए प्लेजेंटली। ओपन योर आइज फ्रेंड्स। वेलकम टू द बेस्ट डे ऑफ आवर लाइफ फ्रेंड्स। आज का इस 2 मिनट के ध्यान ने हमको कितना ब्यूटीफुली रिलैक्स करके आज का ज्ञान और हमारी अखंड ध्यान ग्रुप मेडिटेशन के लिए हमको रेडी कर दिए हैं। इस ध्यान को हमारी पितामह पत्री जी को, हमारे सारे गुरु को और हम अपने आप को धन्यवाद कहते हुए एक बार जोरदार तालियां। Yes, lovely, lovely. तो फ्रेंड्स आज का दिन मेरी लाइफ में ये द 4 एग्रीमेंट्स जो हम बात करने डिस्कस करने जा रहे हैं, आज का जो सब्जेक्ट है मेरे लाइफ में मतलब एक कंप्लीटली एक टर्निंग पॉइंट, मतलब इधर से उधर हो गए। जो मैं अज्ञान में थी, ये बुक पढ़ते ही मतलब पूरी मेरी जीवन बदल गए। इसीलिए बदल गए फ्रेंड्स कि मैं बहुत ही अच्छी स्टूडेंट थी बचपन से। कुछ भी मैं मुझे सीखने को मिलता, कुछ भी अपनी प्रोग्रेस के लिए, कंस्ट्रक्टिव के लिए, हमारी उन्नति के लिए मैं कुछ भी जान जान जाती तो इमीडिएटली अपने जीवन में मैं उतार लेती, उसको इम्प्लीमेंट करती। तो इसकी वजह से मेरी कुछ भी मैं सीखती हूँ तो आई स्टार्ट इम्प्लीमेंट, दैट इज हाउ द चेंजेस विल हैपन सो फास्ट फ्रेंड्स। तो आज मैं उम्मीद करती हूँ मेरे जीवन में ये इतना प्रभाव डाली है, इतना बदल दी मेरी अंडरस्टैंडिंग लाइफ के प्रति, मेरी खुद की अंडरस्टैंडिंग के प्रति और सभी के प्रति।
because our life is all about relation with ourselves and with the others. बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो इसको हम कितना ब्यूटीफुल और बेहतर बनाए, तभी हमारा जीवन ब्राइट एंड ब्यूटीफुल लवली रहेगी। तो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे। तो शुरू करने से पहले फर्स्ट एक छोटा सा इंट्रोडक्शन में दूंगी फ्रेंड्स, कि समझौता मतलब, यहाँ पर एक्चुअली हम एग्रीमेंट्स बोलते हैं, तो समझौता। तो हमने, हर कोई मेल हो या फीमेल हो, हमेशा अपने जीवन को कई ना कई तरह से बहुत सारी चीजों से हमने समझौता करते 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 आए हैं। वी कॉम्प्रोमाइज ऑन सो मेनी थिंग्स इन अ लाइफ। बचपन से अगर हम बहुत प्यार करते हैं किसी को, मतलब उसके लिए बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करते हैं, कॉम्प्रोमाइजेस करते हैं, अग्री हो जाते हैं, अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं, चुप रह जाते हैं, सब कुछ सह लेते हैं। एंड मेल हो या फीमेल हो, मतलब अगर इवन मेल भी कुछ अच्छा पढ़ के कुछ आर्मी ऑफिसर बनना चाहता है, मगर बिजनेस को संभालना पड़ता है उनको। क्रिकेटर बनना चाहता है, मगर अपनी फैमिली के लिए पेरेंट्स एग्री नहीं करे, तो इंजीनियर बन के 24 आवर्स उस सॉफ्टवेयर के क्या लैपटॉप के सामने काम करते हुए चलाना होगा। एंड मतलब हम हमेशा यही सोचते हैं कि लेडीज ही सप्रेशन में रहते हैं, लेडीज ही कॉम्प्रोमाइज होते हैं। मगर नहीं फ्रेंड्स, इवन जेंट्स भी अपने अपने लाइफ में बहुत सारी चीजों में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। और जो जेंट्स में जिसको भी वो प्रेम करते हैं, वो शादी नहीं कर पाते, बहुत कारण की वजह से। तो they'll have to sacrifice and live with a person who they don't like, जो पसंद नहीं करते हो। एंड वुमेन को भी ऐसा ही। मतलब ये सारी बात हम कॉम्प्रोमाइज जो करते हैं, वो सब हमारे भीतर एक हैंगओवर बन के रह जाता है फ्रेंड्स। क्योंकि अगर जब तक उसके बड़ी बात की अंडरस्टैंडिंग, द हायर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, सो ऑल द कॉम्प्रोमाइजेस हमने सोचा ठीक है, चलो ठीक है, चलो ठीक है, जो हम चलाते रहते हैं। तो ये सारी बातें हमारे भीतर हैंगओवर्स बनकर और हमको हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट करती, तो सेकेंडरी बात है। मगर हमारे जीवन को कुछ और नया क्रिएट नहीं करने का भी वजह बन जाती है। वी कैन नॉट क्रिएट एनीथिंग न्यू एट ऑल इन आवर लाइफ। सो दिस इज द थिंग फ्रेंड्स। तो मगर आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं, द फोर अग्रीमेंट्स, इट इज नॉट अबाउट दैट समझौता। वो समझौता जो हमारे जीवन में हमने समझौता करने की वजह से जो अपना जीवन इतना दब गया, जो आज हम इस स्थिति में हैं। हर कोई, हम सोच रहे हैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, मगर नहीं खुश है फ्रेंड्स। खुशी वो होती है, मतलब आनंद, योर डांसिंग लाइक ए मीरा, कृष्णा के जैसे, मतलब लिबरेटेड हो, उसको बोलते हैं रियल लिबरेशन। हम अभी भी बहुत सारी चीजों में फंसे हैं, कभी कभी सीख ले रहे हैं, कभी कभी इम्प्लीमेंट करें, अगेन यू फॉलिंग बैक। बिकॉज रियल विजडम अभी हम एक स्टेप बाय स्टेप लेते जा रहे हैं। तो आई एम सो लकी कि मैं 2009 में ध्यान मार्ग में आई। तो 2 आवर्स का पूर्णिमा का ध्यान का समय में मुझे उसी दिन एक दिव्य अनुभूति, दिव्य आनंद का अनुभूति हुआ। फिर तब तक मैं बहुत ही रिलीजियस थी, बहुत ही ट्रेडिशनल, मतलब हमारे साउथ इंडिया में पूरा ऐसा, पूरा बैंगल्स भर के रखते हैं हाथ में, पूरा हल्दी लगाकर फेस को, पैर को, इस तरह का, मतलब नॉर्मल से भी बहुत ही हाईली ट्रेडिशनल थी, स्पिरिचुअल, मतलब रिलीजियस। तो मगर जिस पल वो 2 घंटे के ध्यान में मैं कुछ क्लास नहीं सुना, कुछ भी नहीं सुना, बस उस ध्यान में ही मेरी समझ में आ गई कि वी आर नॉट जस्ट दिस फिजिकल बॉडी, ये पूजा सब कुछ बेकार है। एंड वी आर द सोल का फीलिंग को मैं एक्सपीरियंस कर ली। वी ऑल हैव वन अहम ब्रह्मास्मि की एक्सपीरियंस मुझे हो गए। एंड इमीडिएटली द दिव्य आनंद के एक्सपीरियंस हो गए। मैं इसके लिए मैं पूर्व जन्म का सुकृत हूँ, या जो भी मेरा गुरुओं का जो कृपा मेरे ऊपर। तो उसी पल मैंने सोचा कि ये आनंद मैं सभी को मैं दिला के रहूंगी। तो होने के बाद तभी आत्मा, वो मास्टर बोले थे कि आपको आत्मा साक्षात्कार हुआ है। तो मैं उनको बोली, मास्टर ये आत्मा साक्षात्कार क्या होती है? तो वो मास्टर हंस के बोला कि मैडम, अभी अभी तक आप रिलीजियस का ज्ञान थे, आपको स्पिरिचुअल नॉलेज चाहिए, यू प्लीज गो एंड बाई दोज बुक्स। वहां पर और एक मास्टर था, ग्रेट मास्टर, उनके पास बहुत सारे बुक्स थे, बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस में। वहां पर लाकर हमारे लिए सब कुछ, ये बुक इसका है, ये बुक इसके लिए है, पूरा एक्सप्लेन करके, समराइज करके हमको बताते थे। तो उस दिन मैंने यू फॉर एवर
तुम शाश्वत हो जो बुक है हमारी फ्रेंड, या फ्रेंड्स मुझे सब मैसेज करे कि वीडियो ऑफ है, तो एक्चुअली मैं बहुत ही ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन के साथ आपके सामने में आने वाली थी, मगर यहाँ पर कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम चल रही है, तो आई वाज अनेबल टू लॉग इन थ्रू माई लैपटॉप। तो मोबाइल में कुछ लकीली मास्टर सजेस्ट कर दी हमारे लिए, तो इसलिए मैं वीडियो को ऑफ करके बता रही हूँ, ताकि वी विल रेशन और नेट एंड सो दैट वी विल कंटिन्यू हमारा 2 घंटा का जो भी सेशन है हम कंटिन्यू कर पाए। ठीक है, हम लास्ट में हम इसको आई विल ओपन द वीडियो फ्रेंड्स। सो एंड डोंट सेंड एनी मैसेजेस फ्रेंड्स, हम मैं फ्लो मिस हो जाऊंगी। तो उसी समय यू फॉर एवर तुम शाश्वत हो बुक हिंदी में हम का है, एंड यू यू हैव टू रीड दैट फ्रेंड्स। यू फॉर एवर बुक मेरा बाप रे, मतलब कितनी कितनी बातें, मतलब अपनी बारे में भीतर सब कुछ मेरे सोल जर्नी आप पढ़ोगे तो ये सारी बात समझ में आ जाएगा। एंड द फर्स्ट थिंग वाज, द नेक्स्ट थिंग वाज द 4 एग्रीमेंट्स डॉन मिगल रूइस बोल के। इसको जो भी हम विजडम आज शेयर करने जा रहे हैं, ए मेक्सिकन विजडम है, टोलटेक विजडम बोलते हैं। जैसा कि हमारी एंशियंट इंडियन कल्चर्स, हमारी ट्रेडिशंस है, उस तरह से मतलब टाओ बोलते हैं जो चाइनीज का, मतलब हर कोई यहाँ से ही सेंट्रलाइज्ड, यहाँ इंडिया से ही सब कुछ गया है, बट ईच वन हैव डेवलप्ड इन डिफरेंट डिफरेंट वेज। तो ये टोलटेक विजडम बहुत ही मतलब हजारों साल पुराना विजडम है, where they used to follow this wisdoms in their lifetime to evolve spiritually. Okay, तो आज ये ज्ञान हम जान रहे फ्रेंड्स, ये अग्रीमेंट्स वाला, समझौता वाला, जो हमको जीवन को दबा कर रखने वाला नहीं है, हमें जो फ्रीडम देने वाला अग्रीमेंट्स है, जो हमको लिबरेट करती है अपने आप से, और हम दूसरों को भी लिबरेट करेंगे, जो whoever is stuck with us for so many reasons, क्योंकि एक हायर अंडरस्टैंडिंग आते ही हम रिलीज कर देंगे हर किसी को। हम भी दबा के नहीं रहेंगे और किसी को भी दबा के नहीं रहेंगे, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं होगा, एक कंप्लीट ब्यूटीफुल अंडरस्टैंडिंग हमारे प्रति होगा। हमारी फोकस पूरा सिर्फ हमारी तरफ होगी और किसी के ऊपर हमारी फोकस नहीं होगा फ्रेंड्स। तो ए टोल्टेक विजडम का डॉन मिगल रोइस इज अ ग्रेट मास्टर। तो इसका ये फर्स्ट 4 एग्रीमेंट्स में पहले समझाती हूँ फ्रेंड्स। तो फर्स्ट एग्रीमेंट है, बी इम्पेक्केबल विद योर वर्ड। मतलब इम्पेक्केबल मतलब आपका बात का पक्का रहिए, हर बात का पक्का रहिए। ये मतलब बी इंटीग्रेटेड मतलब 100% मतलब ट्रस्ट वर्दी। ये ऑनेस्ट वाला बात नहीं है फ्रेंड्स, तो बाद में भी समझाऊंगी इसको। द फर्स्ट वन इज बी इम्पेक्केबल विद योर वर्ड, एंड द सेकेंड वन इज डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली। आप कोई भी बात को पर्सनली मत लीजिए। बहुत ही नॉर्मल वर्ड्स हमको लग रही हैं, मगर ये बुक पूरा पढ़ते ही मैं कंप्लीटली एक डिफरेंट पर्सन बन गई फ्रेंड्स। मेरे जीवन में जो भी दुख था, दर्द था, मेरे प्रति, दूसरों के प्रति कंप्लीटली वॉश आउट हो गई है। सो मतलब इतना मत सरेंडर होकर, इतना एम्प्टी होकर, इतना रेडी रहकर इस बात को सुनकर, इस बात को अपनाने के रेडी हो जाए फ्रेंड्स। आई प्रॉमिस यू दैट द सफरिंग will run away from you and you will be a liberated person, the real liberation. And the third है, don't make assumptions. Don't make assumptions मतलब आप मतलब बहुत सारे हम इमेजिन करते रहते हैं कि अरे ऐसा हुआ होगा उन लोगों के साथ, इन लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा, वो ऐसी होगी, ये ऐसी होगी, मेरे साथ ऐसा हो रहा होगा। ये बहुत सारे जो मन चंचल चलता रहता है, पूरा assumptions है। सच एक रहता है, मगर हम पूरा वी विल बी बिल्डिंग कैजल्स इन द एयर, सोच विचारों में। एंड द लास्ट एग्रीमेंट है फ्रेंड्स, ऑलवेज डू योर बेस्ट। तो एक एग्रीमेंट के ऊपर एक एग्रीमेंट, हर एक के ऊपर हर एक, मतलब अगर फर्स्ट का एग्रीमेंट हम फॉलो कर दिया तो लिबरेशन मिल गया, फ्रीडम मिल गया, आनंद मिल गए। फिर उसके साथ अभी सेकेंड एग्रीमेंट को फॉलो कर दिया तो और भी मतलब बहुत ही उच्च स्थिति में पहुंचेंगे। थर्ड एग्रीमेंट फॉलो शुरू करेंगे तो बाप रे, मतलब अपने जीवन का इतना विस्तार चैतन्य हो जाएगा, मतलब यू विल बी रीचिंग द मोर डीपर एंड हायर स्टेट्स ऑफ द सोल एवोल्यूशन। एंड द लास्ट बट द लीस्ट, ऑलवेज डू योर बेस्ट। बस इस एक बात को भी आप अपना ली, अपने जीवन में उतार दी, तो मतलब अपना धन्य हो गए, मतलब आप मुमुक्ष हो गए समझिए।
इतनी वैल्यूबल है फ्रेंड्स। तो आज तो अपना यूनिट में है, तो मैं फिर कभी मैं इसका अ, मैं आपको पीपीटीवी में दिखाऊंगी, बिकॉज माय डॉटर हैज हेल्प मी टू डू इट सो ब्यूटीफुली, वी आर मिसिंग इट। तो शुरू करेंगे फ्रेंड्स। बी इम्पेक्केबल विद योर वर्ड। बी इम्पेक्केबल मतलब आपका बात का पक्का रहिए। तो बात का पक्का रहना मतलब बहुत बार हम कितने कितने झूठे बातें मतलब ऐसी ही बातें बोलते रहते हैं, मतलब बात का we think that nobody is seeing us, nobody is guiding us, हमारा कोई भी ऐसा नहीं है बोलकर हम कितने कितने बातें झूठे पालते बोलते रहते हैं। भीतर एक सोचते हैं, बाहर एक बोलते हैं। तो हम मतलब हम वर्ड्स को ऐसी ही मतलब एक लूज एक हवा जैसे बहती रहती है, वैसा ही हम वर्ड्स को सोच के रखे फ्रेंड्स। मगर वर्ड्स में इतना पावर है दैट यू कैन क्रिएट एनीथिंग इन योर लाइफ। जो हमारी अब्रकदबरा बोलते हैं, हमको पता है ना, मतलब मैजिक जो भी कैसे बोलते हैं, देसी अब्रकदबरा। अब्रकदबरा क्या? अब्रकदबरा व्हाट्स द मीनिंग ऑफ इट? मीन्स यू आर क्रिएटिंग द वे। आप बात करते करते अपने जीवन को सृजन कर रही हो। अब्रकदबरा मतलब आप बोलते बोलते अपने जीवन को सृजन कर रही हो। बाइबल में भी लिखा है कि आपका जीवन ऐसा है कि आप जो बोलते हो वही आपका जीवन है। तो अभी तक हमारे जीवन जो भी है, हमेशा एक बार कुछ गलत हो गया, एक बार कुछ बुरा हो गया, तो हमेशा उस बातों को दोहराते दोहराते हुए कैसे हो बोले तो पूरा मतलब सुबह से सब कुछ अच्छा था, अभी कुछ ऐसा हस्बैंड ने कुछ बोल दिया या मम्मा कुछ बोल दिया या आपका सासू माँ ने कुछ बोल दिया, बस हो गए, मेरा तो जीवन भ्रष्ट हो गए बोलकर, मेरा किस्मत फट गए बोलकर हम शुरू कर देंगे फ्रेंड्स। तो वही हमारा जीवन होगा, क्योंकि हमारे तेलुगु में एक वर्ड बोलते हैं फ्रेंड्स कि आप तदास्तु देवतलु बोलते हैं, मतलब वो भगवान रहते हैं कि जब भी हम कोई भी बात बोलते हैं तो भगवान यस ग्रांटेड आमेन बोल के बोलने का वो भगवान हमेशा रेडी रहते करते। वो कोई भी नहीं, हमारी जो भी स्पिरिट गाइड्स और एंजल्स रहती है हमारे साथ, हम हमेशा हम जो बोलते हैं उसको मैनिफेस्ट करने के लिए हमारे साथ रहते हैं। मगर हम इतनी अनकॉन्शियसली अपना बातें बोलते रहते हैं कि वी विल जस्ट बेकार की बातें बोलकर उसको बार बार अपने जीवन में हम उतारते रहते हैं फ्रेंड्स। तो इस बी इम्पेक्केबल विद द वर्ड का फर्स्ट है स्पीक विद इंटीग्रिटी। हमेशा हम अंदर कुछ सोचते रहते हैं और बाहर कुछ बातें बोलते रहते हैं। यू थिंक समथिंग इनसाइड एंड यू स्पीक समथिंग आउटसाइड। आपका दो डबल डबल द्वंद बातें रहता है। किसी को आप हेट करते हो मगर बहुत प्रेजिंग वाला बात करते हो। किसी को पसंद, आपको पसंद नहीं है मगर बहुत ऊपर से आप बताओगे कि वाह कितना अच्छा है, यू आर ग्रेट, यू आर दिस बोलकर। मतलब एक बार हम देखेंगे तो अपने आप दिन भर में अगर हम एक 50,000 वर्ड्स बोलते हैं तो 50,000 में ऑलमोस्ट एक 49,500 वर्ड्स डिसऑनरेबल वर्ड्स ही होंगे फ्रेंड्स। किसी और को प्लीज करने के लिए होगा या अपने आप को प्लीज करने के लिए होगा या कुछ मतलबी से होगा, किसी और से कुछ प्रॉफिट लेने के लिए होगा या बाद में वो लोग हमारे हेल्पफुल होगा बोल के। इस तरह से तरह तरह के रीजंस को लेकर के हम बहुत सारी झूठे बातें बोलते रहते हैं। मतलब वी आर नॉट ट्रूथफुल एट ऑल टू आवर सेल्फ ऑल्सो। हम अपने आप के लिए भी हम सच्चा नहीं है। तो हम सोच रहे कि मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है, मगर यहीं से ही हमारे जीवन का सृजन हो रही है फ्रेंड्स। आपके हेल्थ प्रॉब्लम्स आप सोच रहे हैं, बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल इश्यूज बात कर रहे हैं, बच्चों के लिए बात कर रहे हैं, बच्चों से बोल रहे हैं कि तू बेकार है, तू नालायक है, तू कुछ नहीं कर सकता, तू सुंदर नहीं, तू काली है। ये सारी बातें पूरा वैसा ही वी आर क्रिएटिंग द ऑल दोज अनवांटेड थिंग्स इन अ लाइफ फ्रेंड्स। तो ये बात जब मैंने जाना कि बाप रे ये सब ऐसा हो रही है, तो इमीडिएटली मैंने आई स्टार्टेड इम्प्लीमेंटिंग ओके इंटीग्रेटेड रहना। क्योंकि मैं तो ये फर्स्ट एग्रीमेंट तो मैं ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर रही थी, क्योंकि मैं बहुत ही बात को पक्की थी और बहुत लोग डरते थे मुझसे, क्योंकि अगर इसको सामने डाली तो ये सच बोल देगी। तो कभी कभी बहुत सारे फैमिली चीजों में छुपाना पड़ता है, फ्रेंड्स में बहुत सीक्रेट्स रहते हैं, तो मुझे पीछे रखते, मुझे नहीं बताते थे, क्योंकि अगर इसको बोल दी तो ये बोल देगी बोल के।
मगर इस तरह से मतलब जब आप कॉन्फ्लिक्ट फ्री रहोगी, अंदर बाहर एक ही रहोगी, एक ब्यूटीफुल एनर्जी फ्लो होगी फ्रेंड्स। जैसा एक नन्हा बच्चा को एग्जाम्पल अगर आप ले लें, तो मतलब कुछ भी है तो झूठ बोलो बोल के अगर हम सिखाए तो भी उसको पता भी नहीं चलता, मतलब साफ साफ बोल देगा। कभी ये गलती भी नहीं करना फ्रेंड्स कि बच्चों को झूठ सिखाकर तुम ऐसा बोलो वैसा बोलो बोल के ऐसा सिखाने का गलती कभी भी नहीं करना फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मैं एक छोटी स्टोरी बताती हूँ फ्रेंड्स, हमारे जीवन में भी अप्लाई होगा। मैं एक छोटी सी फॉर्मूला मेरी बेटी के साथ मैंने अप्लाई किया व्हेन माय चाइल्ड वाज इन प्री प्राइमरी स्कूल में थी, 3 इयर्स में थी मैं जब उसको स्कूल में डाली। तो स्कूल में जाकर आने के बाद वो जो होमवर्क करके आती है ना, फर्स्ट यूकेजी में जब थी, तो मतलब उनको क्या स्टैंडिंग अप लाइन वो सब पूरा रहता है ना, होमवर्क देते हैं टीचर। तो मेरी बेटी को पूछी, बेटा होमवर्क आपने कर दिया क्या? तो मेरी बेटी बोली, हाँ मामा, मैं कर दी, बिकॉज शी डिडंट लाइक इट। तो मैं बोली हाँ मैं कर दी, बिकॉज कहीं ना कहीं वो ठीक से नहीं किया तो टीचर उसको थोड़ा रेड मार्क करे, तो इसको डर लगे कि मामा गुस्सा करेगी क्या इतनी बचपन में ही। तो मैं बाद में मैं जाकर मैं बुक को देखी तो होमवर्क नहीं करी। एंड वहां पर पहले दिन का होमवर्क में रेड मार्क्स, मतलब टीचर ने ऐसे ही कुछ छोटा सा करेक्शन करके रखा था। तो वो डर गए। तो मैं एक बार दो बार मैं देखी मेरी बेटी ऐसा, मतलब शी वाज हाइडिंग द थिंग्स। तो अच्छा ठीक है, तो ऐसा है बोले तो मैं जाकर तुम झूठ क्यों बोले बोल के आई डेंट, मैं उनको कन्फ्रंट नहीं करी, क्योंकि तब तो मुझे ज्ञान भी नहीं था। मगर जब हम जैसा बड़े हुए, हम मतलब कुछ भी छोटा गलती करने से पहले ही इतना डिसिप्लिन कितना स्ट्रिक्ट रहते थे, हमको डर भी रहता था ऐसा झूठ बोलने के लिए भी। तो पता नहीं मुझे वहाँ वो समय में कैसा ज्ञान आ गया था। तो मैंने मेरी बेटी को क्या बोला, उनको बुलाकर, बेटा मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगी बोल के आई जस्ट कॉल्ड हर। एंड सोते वक्त मैं डेली मेरी बेटी को स्टोरीज पूरा बताती थी। तो उस दिन में मैं आकर बोली, देखो ऐसा ऐसा, जब भी हम रहते हैं ना हमारे पास दो दो एंजल्स रहते हैं, और दो एंजल्स हमेशा हमको मदद करते रहते हैं। उनको सब कुछ हमारे भीतर मन में क्या चल रही है, हम क्या कर रहे हैं, मम्मी के पीछे क्या हो रही है, स्कूल में अब क्या कर रही हो, सब कुछ पता चलता, क्योंकि वो गॉड एंजल्स है एंड दे विल बी नोइंग एवरीथिंग। एंड वो आपके मन में जो जो करते हैं ना, जब अच्छी अच्छी बातें सोचोगी आप तो आपको 10 पॉइंट्स मिल जाएंगे। जब गलत बातें सोचोगी आप रोगी तो आपको -10 पॉइंट्स होगा। और जब सच बात बोलोगी तो आपको 10 पॉइंट्स होगा, और जब गलत बात बोलोगी झूठ बात बोलोगी तो आपको -10 पॉइंट्स होगा। इस तरह आप किसी को हेल्प करोगी तो आपको 20 पॉइंट्स होगा। एंड सभी के साथ हंसते रहोगी तो 50 पॉइंट्स आएगा। इस तरह से मैं उनको पॉइंट बस पूरा समझा दे, समझा कर बोली तो आपके पास इतना इतना है पॉइंट्स। एंड कभी कभी आप गलत कर दिया हो तो माइनस 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 होते जाता, इस तरह से कम होते जाता। तो ऐसे चॉकलेट्स को लगाकर मैं उसको पूरा समझाई, समझा कर बोली। एंड ऐसा होता है कभी मतलब मम्मी आपके पास नहीं है, तब कोई ऐसा डॉग आपके पास आ गए तो कौन बचाएगा आपको? द एंजल्स विल बी देयर विद यू। तो वो क्या करेंगे एंजल्स? इमीडिएटली आपका पॉइंट्स को देखेंगे। इफ यू हैव मच पॉइंट्स विद यू, इमीडिएटली एंजल्स आपको हेल्प करेंगे। फिर आप बाहर जाएंगे तो कहीं भी मतलब कुछ गलत होना, मतलब कुछ ऐसा साइकिल आपके ऊपर आने वाला है, कुछ आपके ऊपर गिरने वाला है, तब क्या होगा जब एंजल्स आपका पॉइंट्स देखेंगे, वाह गुड पॉइंट्स बहुत है आश्रया के लिए, तब इमीडिएटली एंजल्स आपको लिफ्ट करेंगे, हेल्प करेंगे। और भी आपको इस तरह से बोलकर, मैं अगर आपके पास पॉइंट्स नहीं है तो उस समय में एंजल्स अपना फोल्ड योर हैंड्स बोलकर बैठे रहेंगे एंड आपको मदद नहीं करेंगे बोल के मैं उनको समझा दी। इनडायरेक्टली उनको समझा दी कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, मम्मी से कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए। टीचर और मम्मी सभी को मतलब शी शुड ट्रीट लाइक ए गॉड, शी मस्ट बी रेडी टू लर्न। ये सारी बातें इनडायरेक्टली पॉइंट वाइज उनको बता दी फ्रेंड्स। मतलब ये पॉइंट, एक छोटी सी स्टोरी उसकी लाइफ में इतने इफेक्ट हो गए। My daughter, I feel really proud to say such a beautiful integrated child है वो। अभी मतलब 17 इयर्स की हो गई मेरी बेटी, उसके लिए मतलब
मतलब हमको पता है ना, टीनेज में गर्ल्स को मतलब विल स्टार्ट मॉनिटरिंग, क्या करी है, किससे बात करी है, क्या क्या हो रहा है। मतलब इस चीज की कोई भी जरूरत नहीं पड़ता, मतलब सच बोल रही है गलत बोलने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ता, एवरीथिंग मतलब इन एंड आउट इतना ब्यूटीफुल अपब्रिंग, खुद का अपब्रिंगिंग है, मैंने कुछ भी नहीं किया, बस वो एक स्टोरी बोलकर मैं छोड़ दी अपनी लाइफ में। तो मैं तो इतना परफेक्टली इंटीग्रेटेड खुद के लिए, शील प्रिपेयर हर ओन चार्ट, शील प्रिपेयर एवरीथिंग इन एंड आउट में प्योर स्टेट में है फ्रेंड्स। तो यही हमको अपनानी होगी। ये एक्चुअली उस समय में मुझे अज्ञान में ऐसे ही बोल दी, मगर जब स्पिरिचुअल ज्ञान आने के बाद सच में हमारे जीवन में वैसा ही होता फ्रेंड्स। हम अपनी भीतर क्या क्या सोच रहे हैं, कितना इंटीग्रेटेड है अपनी जीवन के प्रति, अपनी बातों के प्रति कितना बातों का पक्का है, कैसे हम अपनी वादों को निभाते हैं, वैसा ही हमारे जीवन का जो भी हमको चाहिए मिलते रहता है फ्रेंड्स। तो इस बात, the power of the words will unlock when you are integrated with your words. So be impeccable with your words, friends. मतलब बात का पक्का ही रहना चाहिए, झूठी बात तो नहीं बोलना ही चाहिए, अंदर बाहर नहीं। तो यहाँ पर बात हॉनेस्टी की बात नहीं, मतलब तुम ऑनेस्ट रहो, तुम वैसा ही रहो, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन रहो, आर्मी ऑफिसर रहो, वो बात नहीं है फ्रेंड्स। अगर मैं चोर हूँ, मैं चोरी करता हूँ, तो मैं सबके सामने, जब अगर मैं आपके सामने आऊंगी तो मैं चोर हूँ वैसा ही अपने आप को मैं प्रेजेंट करूंगी, कुछ और दुगना चेहरा लेकर, मास्किंग लेकर, मैं बहुत ही अच्छी औरत हूँ जैसा इस तरह का मैं चेहरा लेकर मुझे नहीं आना चाहिए, क्योंकि आप लोग तो अभी रहेंगे चले जाएंगे, मगर मेरी इंटीग्रिटी, मेरी अंतर मन मुझे सब कुछ सृजन करती रहती है। तो वो मेरा टूट जाएगा फ्रेंड्स, अगर मेरा अंतर प्रपंच, मेरा इनर वर्ल्ड टूट गए, तो मैं कोई कोई काम का नहीं रहूंगी। तो अगर मैं चोर हूँ बोल के आपके सामने भी मैं चोरी हूँ, तो शायद आप लोग पूरा मुझे छोड़ देंगे, मगर मेरा अंतर प्रपंच मेरा साथ रहेगी, और मेरा जीवन और भी ब्राइट होता जाएगा। कभी न कभी ये चोरी गलत में समझकर मैं शायद मैं सही रास्ते में आ जाऊंगी। सो बी इम्पेक्केबल विथ योर फ्रेंड्स, स्पीक विद इंटीग्रिटी, हर बात सच्चा ही सच्चा, आप जो भीतर से जो सोचते हो वही बात बोलना है। लो, अंदर बात एक और बाहर बात एक कभी भी नहीं बोलना फ्रेंड्स। ये मैं फर्स्ट एग्रीमेंट को मैं बहुत ही पर्टिकुलरली बोली, क्योंकि बहुत हम यहीं पर हमारी एनर्जी को लूज करते हैं, बहुत ही हमारी बातों को, हमारी पावर को यूज करते हैं, हमारी क्रिएशंस को हम चकनाचूर कर देते हैं इस तरह का बेकार की नेगेटिव बातें और झूठे बातें से, लूज वर्ड से, डबल वर्ड से हम लूज करते हैं फ्रेंड्स। And the next thing is avoid using words to speak against yourself or gossip about others. This is one more, वहाँ जहाँ अगर हमारे पास 100 ऊर्जा है, तो 90% ऊर्जा यहीं पर गवा गवा देंगे फ्रेंड्स हम। कि मतलब ऑलवेज अवॉइड यूजिंग वर्ड्स टू स्पीक अगेंस्ट योरसेल्फ, मतलब हमेशा मैं शापग्रस्त हूँ, बेकार हूँ, मेरा जीवन तो खराब हो गया, मेरा जीवन इससे शादी होकर, मेरा पढ़ाई ना होकर के, मैं अगर वो बनता था, ये बनता था, इस तरह का बहुत सारी अपनी अपने अगेंस्ट हम कितनी बातें बोल देते। कुछ फेल हो गई, हमने कुछ हो गया तो मैं बिगड़ गई, मैं कुछ भी नहीं बन पाऊंगी, मेरा वेस्ट है मेरा लाइफ बोलकर हम अपने आप को कोसते रहेंगे। अगर हम ब्यूटीफुल नहीं है, कोई और ब्यूटीफुल है, तो कंपेयर कर कर हम अपने आप को बेकार समझेंगे। तो ये सारी बात मतलब ये आत्म न्यूनता बातें बोलते हैं, लो सेल्फ एस्टीम बातों को हमको छोड़ना है। ईच वन, हाँ, हर कोई अपनी अपनी कुछ यूनिक पर्पस के लिए इस जीवन में आए हैं। अपना यूनिक पर्पस क्या है, हम किस लिए बने हैं, इस अपनी भीतर की जो भी दुनिया है इसको और ब्यूटीफुल बनाए, प्यूरिफाई कर ले, क्योंकि हम भीतर से जानते हैं हम क्या हैं। तो उस सब को छोड़कर हम अपने आप को एक शुद्धात्म चैतन्य के जैसा बनने की कोशिश में हमेशा रहना है। तो एक शुद्धात्म चैतन्य मतलब दिव्य आत्मा, दिव्य आत्मा हमेशा हाईएस्ट वाइब्रेशन में, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में रहती है फ्रेंड्स। तो हमेशा हमको वही करना है। तो बात रही गॉसिप अबाउट द अदर्स, मैं एक अच्छे से ब्यूटीफुल स्टोरी के साथ मैं आपको समझा दूंगी फ्रेंड्स। तो ये एक गुरु गुरु के बातों से मैंने सुना है ये स्टोरी। तो एक राजा रहता है, एंड सभी को, राजा सभी को बहुत सारा ब्राह्मण को पूरा मतलब भोजन पूरा देकर, गायों को देकर, मतलब पूरा मतलब राजा पता है ना, मतलब ब्राह्मण को आदर करता है। तो वैसा ही बहुत ही अच्छा राजा था, बहुत ही ब्राह्मणों को
बुलाकर उसको अच्छा सा खाना पूरा देकर के काउस एंड गोल्ड कॉइन्स पूरा देकर उनको छोटा छोटा लैंड भी देकर ऑनर करके भिजाते थे जो भी ब्राह्मण लोग थे। तो ऐसा ही एक समय कुछ वहां पर चल रहा था, तो ब्राह्मण लोग पूरा आए थे, बहुत ही बड़ा त्योहार जैसा हो रहा था वहां पर। तो वही समय में ऐसा हुआ, मतलब सभी लोग उस राजा का गुणगान कर रहे थे कि ये राजा बहुत अच्छा है, ब्राह्मण का इतना आदर करता है। क्योंकि राजा का मतलब द हाईएस्ट क्वालिटी, ब्राह्मण को आदर करना उस जमाने में इट वाज द हाईएस्ट थिंग फॉर देम, बिकॉज वो वेद पाठ पढ़कर पूरा मतलब ज्ञान में ज्ञानी है। तो इफ वी आर ऑनरिंग अ ब्राह्मण, इट इज द ग्रेटेस्ट थिंग, इट्स अ प्रिविलेज, इट्स अ ब्लेसिंग। तो ये होने के बाद उस समय में ऐसे सभी लोग खाना खाते रहते हैं, तो वहां पर ऊपर से एक ईगल ईगल रहता है। ईगल एक सांप को मारकर उस मरा हुआ सांप को लेकर जाते रहते हैं। तो उस मरा हुआ सांप से जो भी उसके मुंह से ब्लड एंड पॉइजन रहते हैं, इस ब्राह्मण की एक ड्रॉप इस ब्राह्मण एक एक ब्राह्मण का प्लेट में गिरता है फ्रेंड्स। तो गिरता ही मतलब ये तो मतलब खाने में मजा रहता है, तो कम्प्लीटली वो अच्छा सा खाता है। खाते ही पूरा ऐसा गॉर्गल वॉमिट कर कर इमीडिएटली वहां पर मर जाता। तो हर कोई शॉक हो जाते, बाप रे क्या हो गए, क्या हो गए, ये क्यों मर गया, ऐसा हो गया, एवरीबडी शॉक्ड, व्हाट हैज हैपेंड। तो अपनी मतलब अपने शास्त्रों में है ना कि ब्राह्मण हत्या महापाप है, तो हर कोई बाप रे मतलब इमीडिएटली जो त्योहार माहौल पूरा खत्म हो गया, सुनसान हो गया पूरा। एंड एवरीथिंग बिकेम साइलेंट, एवरीबडी लेफ्ट, बहुत फियर से सब लोग भाग गए थे। तो वहां पर क्या होता है, अभी हम शिफ्ट करेंगे। जैसे हमें पुराने में जानते हैं ना, जब कोई भी मर गए तो हम ऊपर जाएगा तो हमारा अच्छा बुरा का वहां पर अकाउंट होगा, मतलब चित्रगुप्त वहां पर बैठेगा, यमधर्मराज बैठेगा और वहां पर हमारा अकाउंट होगा। तो चित्रगुप्त फाइल लेकर बैठेगा, यमधर्मराज जी यहाँ पर देखो ना, यहाँ पर इसका मौत हो गया, तो हम किसके ऊपर ये राजा ने ऐसा किया, तो इसका राजा का राज्य में ऐसा हुआ है, तो ये मौत का पाप किसके ऊपर डालो। तो राजा के ऊपर, तो राजा तो मतलब वो ब्राह्मण को मतलब पूरा ऑनर करने के लिए किया था, ही डिडंट नो एनीथिंग, ही वाज इनोसेंट। राजा तो नहीं, तो राजा तो नहीं तो कौन, ब्राह्मण क्या। तो ब्राह्मण एक्चुअली सुसाइड नहीं किया, वो भी अनजान था, वो नेचुरली अपना खाने ही वाज टेकिंग हिज फूड एंड इग्नोरेंटली ही डाइड। ओके, अच्छा ठीक है, फिर हम उस ईगल के ऊपर ये पूरा पाप डाल दूं क्या उसके अकाउंट में। ईगल तो अपना खाना को लेकर जा रही थी, इट वाज ऑल इग्नोरेंट एट ऑल। तो फिर क्या सांप के ऊपर डाले क्या, बचाओ एक ही सांप था, तो सांप के ऊपर डाले क्या, बोले तो सांप तो ऑलरेडी मरा है, मरा हुआ चीज के ऊपर का क्या कर्म लगता है फ्रेंड्स, अकाउंट नहीं जाता है। तो नहीं बोलता है। तो फिर चित्रगुप्त पूछता है, तो फिर कहाँ किस पर डालूं, क्योंकि उसको तब का तभी इसका हो जाना चाहिए था। तभी यमधर्मराज हंस के बोलता है, रुको वेट करो। तो वेट करने की बात तब तक कभी भी नहीं हुआ था, क्योंकि जब का तभी हिसाब हो जाता है, तो वेट करते रहता है, क्या है क्या है, कौन है बोल के, ही कीप ऑन कैलकुलेटिंग व्हाट इज द समथिंग विच आई नीड टू नो। अभी तक जो ज्ञान नहीं है हुआ है, आज ये क्या मिलने वाले है हमको, क्या होने वाला है। तभी क्या होता है, एक एक 10-15 डेज के बाद उस फॉरेस्ट में से और एक ब्राह्मण एक जोन, फिर वहां से ब्राह्मण लोग आते हैं फ्रेंड्स। तो वहाँ का विलेज का कोने में मतलब फूल बेचने वाले, फल बेचने वाले वहां पर पूरा रहते हैं। तो वहां पर एक लेडी रहती है, तो लेडी वहां पर फूल बेचते रहती है। तो फूल बेचते रहते हैं, तो वो ये आदमी जाकर ब्राह्मण जाकर पूछता है, माता यहाँ पर हम इस राजा के साथ हम मिलने आए हैं, तो ये राजा कैसा, ब्राह्मण को सही तरह से आदर करता है क्या, कैसा है राजा बोल के। तो इमीडिएटली ये औरत बोलती है, हाँ हाँ राजा बहुत अच्छा है, अच्छी तरह से आदर भी करता है और पॉइजन दे के हम ब्राह्मणों को मार भी देता है बोल के बोलता है फ्रेंड्स। टक बोल के फिर यमधर्मराज ऐसा क्लिक करता है, मतलब वो अकाउंट जो वो ब्राह्मण जो मर गया, महापातक बोलते हैं ब्राह्मण का, जो भी हम करते हैं, वो पाप पूरा किसके अकाउंट अकाउंट में गया फ्रेंड्स, समझ में आ गए ना हमको, किसके अकाउंट में गया है, उस औरत, उस फूल वाली औरत के अकाउंट में गए हैं। क्योंकि वो बिना कुछ जाने कुछ भी करे, वो उस राजा का नाम ली। तो
हमारी पापों का मतलब हमारी बातों का इतना बुरा असर होता है हमारे ऊपर फ्रेंड्स। एक बार अगर हम अपने आप को काउंट करें तो दिन भर कितनी कितनी बातें हम गॉसिप करते रहते हैं दूसरों के अकाउंट्स में, दूसरों के बारे में। तो यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स, में और एक आपको मैं सावधान कर दूं कि ये जो यहाँ पर मतलब ऐसे ही बोल दी, मतलब कुछ भी बिना जाने बोल दी। अगर सच में ही राजा वो अगर गलत काम किया होता, सच में पॉइजन अगर दिया होता, और ये औरत उस राजा के बारे में बात करे कि वो राजा अच्छा नहीं है, वो ऐसा पॉइजन दे के मार देता है बोल के अगर बोली, तो वो राजा का 50% कर्मा इसको भुगतना पड़ता है फ्रेंड्स। तो इस तरह से डेली डेली हमारी हमारी एक्चुअली मतलब इतना इतना 100 हिमालय पर्वत जितना कर्मास को ही हम क्लियर नहीं कर पा रहे। हमारी साधना जो हम आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटा कर रहे हैं वो बस नहीं होता। ऊपर से अगर इस तरह के बातों में से हम कितना कितना हमारे कर्मास को हम इकट्ठा कर ले रहे हैं, तो मतलब मतलब अगर 10 साल में अगर क्लियर करने वाले तो हजारों सालों को हम सिर्फ अनकॉन्शियस लिविंग अनकॉन्शियस वर्ड्स की वजह से हम अट्रैक्ट कर ले रहे फ्रेंड्स। सो ये अपने शास्त्रों से ही निकाला हुआ बात है फ्रेंड्स। केटोपनिषद हम पढ़ेंगे तो ये सारी बात कैसे कैसे हमारे कर्मास हमारी लाइफ में क्रिएट होते रहते हैं हम जान सकते हैं। तो दिस इज वन ऑफ द थिंग। तो अब से लेकर के बी वेरी 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 अलर्ट अबाउट व्हाट यू आर स्पीकिंग अबाउट योरसेल्फ एंड अबाउट द अदर्स फ्रेंड्स। तो एंड मतलब ऐसा भी होता है हम कुछ भी ऐसा बातें हो गए तो अगर हम अपनी बात अगर ले लेंगे, अगर हमारी बाजू वाले हमारी नेबर है, उसकी डॉटर है, तो डॉटर मतलब उसका कुछ अफेयर चल गए और किसी और के साथ वो चले गए भाग गए, तो हम क्या करेंगे, सभी को कॉल करके आपको पता है ऐसा हुआ है बोलकर, अगर और क्या बोलेंगे मैं कि अगर मेरी बेटी ऐसे करती तो मैं उसको मतलब चीर के फाड़ दूंगी बोल के बड़े बड़े बातें मतलब ओवर रिएक्शन करते हुए हम मजे में एंजॉय करते हुए बोलेंगे। तो यही होता है फ्रेंड्स। मतलब एक एक धागा बन जाती है। देयर इज अ थ्रेड दैट इज इमीडिएटली जब भी हम किसी के बारे में बात करना शुरू करेंगे, अच्छी बातें करेंगे, अच्छे लोगों की बातें करेंगे, तो ऑटोमेटिकली उन लोगों से हमारी कनेक्शन बन जाती है। तो कुछ भी बुरा हो रहा है तो उन लोगों से भी हमारी थ्रेड कनेक्ट हो जाती है फ्रेंड्स। वॉट एवर यूर स्पीकिंग अबाउट whom एवर यूर स्पीकिंग, उन लोगों से हमारी एक एनर्जेटिकल थ्रेड्स बन जाती हैं। तो जब जिस समय में मैंने बोला कि अगर मेरी बेटी होती तो मैं ऐसा करती, तो ऑटोमेटिकली उस नेबर की डॉटर और के साथ जो हुआ है और मुझे कनेक्शन बन जाती हैं इमीडिएटली बिफोर मतलब 1 week 10 days में मेरे घर में मेरे साथ मेरी बेटी के साथ वही होता है फ्रेंड्स। तो यू मस्ट बी वेरी केयरफुल ऑफ व्हाट यू आर स्पीकिंग अनकॉन्शियसली। मतलब कभी किसी के लाइफ में इंटरफियर करना नहीं, इस तरह की बातें लूज वर्ड्स कभी यूज करना भी नहीं। हर बात हर वर्ड इज प्रेशियस प्रेशियस एंड मोर वैल्यूबल देन द डायमंड एंड गोल्ड फ्रेंड्स। बातों को सोच कर क्या सच है, बोले तो कुछ प्रॉफिट होने वाला है, लाभ होने वाले हैं तभी तो बताइए। तो नहीं तो कभी भी इस तरह का गॉसिप वाला बात नेगेटिव वाला बात कभी भी ना बताएं। And the first agreement में ही the last word है, use the power of your word in the direction of truth and love। अगर हमारी वर्ड्स में इतनी पावर है कि हम इतनी मतलब इतना कुछ भी बोल के बुरा क्रिएट कर ले रहे, सब कुछ क्रिएट कर ले रहे, हम जो चाहे अगर हम क्रिएट कर सकते थे, क्यों ना अच्छी अच्छी बातें क्रिएट करें। अगर किसी को देखकर वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम से सफर करी है, तो क्यों ना जाकर अब बोले कि अ, 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 मतलब गॉड इसको हेल्प करो, मे द मास्टर्स हेल्प देम टू गिव गुड मनी। अगर पॉवर्टी में कोई सफर करते तो कुछ जाकर हेल्प करो, उनका जीवन प्रेम से भरे जैसा उनका। अगर कोई हेल्थ से सफर कर रहा है तो इनका हेल्थ अच्छा ठीक हो जाए, लोग अच्छा हो जाए, इस तरह का कुछ। अगर हमको कुछ पता नहीं चलता तो कोई और रहता है जो मार्ग दिखाने वाला, उनको मार्ग बताओ कि आप उनके पास जाइए, आपको मदद मिल सकती है। तो यूज द पावर ऑफ योर वर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रूथ। सच की बात बोलने के लिए, कभी भी सच बात बोलने के लिए बिल्कुल डरना नहीं फ्रेंड्स। अगर आपको मरना पड़ा तो भी मर जाइए, मगर सच बात बोलने से नहीं चुकना चाहिए। शुड नेवर गेट स्केर्ड ऑफ स्पीकिंग द ट्रूथ। एंड प्रेम की बातें बोलना चाहिए कुछ भी हो। मतलब बहुत लोग अपने जीवन में बहुत सारे गलत काम करते हैं तो हम लूज टंग होकर
तो हम बहुत बात गलत बात बोल देते हैं। तो गलत बात बोलने से उनका और नेगेटिविटी बढ़ जाती है और अलग हो जाते हैं वो लोग, सेपरेशन में मतलब और कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऐसा होता है कि जब भी हम किसी और की बातें में कर रहे हैं तो कुछ भी बोल रहे हैं, तो हमारे भीतर ही वो सब होती रहती है फ्रेंड्स। ऑल द एनर्जेटिक कनेक्शंस हमारे भीतर होती हैं। जैसे कि अगर मैं देख रही हूँ कहीं भी, अगर मेरे सामने एक फोटो है, तो मैं वो फोटो को मैं देख रही हूँ, तो मैं कहाँ देख रही हूँ फ्रेंड्स? वो फोटो बाहर है, मगर वो फोटो कहाँ दिख रही है? मेरी भीतर दिख रही है। इट इज आई एम सीइंग दैट इनसाइड माई आईज, इनसाइड द ब्रेन। और रिफ्लेक्शन होकर मेरी भीतर वो देख रही हूँ। तो मतलब एवरीथिंग इज इनसाइड। आप सोच रहे हैं किसी के बारे में, बाहर आप देख के सोच रहे हैं, मगर उसका रिएक्शंस हमारी भीतर हो रही है फ्रेंड्स। अगर गलत बात बोल रहे हैं किसी का, अगर कोई चोरी कर लिया, कोई कुछ कर दिया बोल के आप उनके बारे में गलत गलत बातें बोल रहे हैं, तो वो आपके भीतर वो रिएक्शंस हो रही है फ्रेंड्स। दैट इज हाउ यू आर बीइंग अफेक्टेड। दैट इज हाउ द कर्मास हम अक्यूमुलेट कर रहे हैं। मगर जब हम ट्रूथ की बात बोलेंगे तो ट्रूथ एनहांस होगा। यू विल बिकम मोर एंड मोर पावरफुल, एनहांस। और प्यार की बात बोल रहे हैं, प्रेम की बात बोल रहे हैं, तो आप you will become more and more powerful and more loving. आपके जीवन में और प्रेम उतर के भर के आ जाएगा। You will become more loving and मतलब जीवन पूरा आपका प्रेम से भर के रहेगा फ्रेंड्स। दिस इज द फर्स्ट अग्रीमेंट जो 4 भागों में हमने जाना। तो सेकंड थिंग है फ्रेंड्स, डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली। हर बात हमेशा ये मतलब कितनी सेंसिटिव रहते हैं फ्रेंड्स। अगर मैं मोटी हूँ, मैं मोटी हूँ और कोई भी बोला, मोटा मोटा मोटे जो रहते हैं मतलब कोई बेकार है, कोई काम का नहीं रहता, सुंदर नहीं रहता बोल के कोई भी हम ऐसे ही सुन लिया, कोई बातें बोलते हैं, इमीडिएटली हम क्या सोचेंगे कि अरे बाप रे, ये मुझे ही बोल रही है, मैं बेकार हूँ, मेरा जीवन ऐसा है। इमीडिएटली हम पर्सनली, वो लोग अपनी अपनी जीवन का अनुभव की वजह से पता नहीं क्यों बोल रहे हैं, तो हम क्या है इमीडिएटली हम मुझे ही बोल रहे बोल के हम पर्सनली ले लेते हैं। तो अगर हमको ही बोले तो भी हमको नहीं लेना है एक्चुअली। कोई आपके बोले तो बेकार आदमी हो, तो बेकार औरत हो, तो भी हमको एक्चुअली पर्सनली नहीं लेना है। बिकॉज हम जो वो लोग बोल रहे हैं हम वो नहीं है, और हम वो जो सोच रहे हैं वो भी हम नहीं है। हमारे भीतर एक दिव्य आत्मा है। इस दिव्य आत्मा को जागृत करने का जर्नी में हमको यहाँ पर इनर जर्नी में बहुत सारा काले कचरा को साफ करनी है। और साफ करने के बदले में इस तरह का दूसरों का भी आप कचरा गार्बेज भीतर डालते रहोगी तो कब पहुंचोगी अपने आप के पास? तो फ्रेंड्स, ये रही डोंट टेक थिंग्स पर्सनली, नथिंग अदर्स डू इज बिकॉज ऑफ यू। क्योंकि अगर कोई भी हमारे साथ कोई किसी तरह से बिहेव कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो इट इज ऑल उनकी स्थिति से। मतलब अगर कोई हमको गंदा बात बोल दिया, उनके भीतर कुछ मेंटल डिस्टरबेंसेस होगा जो हमारे पे हमारे ऊपर सडनली रिएक्ट कर लेंगे वो लोग। अगर कोई कोई बंदा बहुत मेंटली डिस्टर्ब्ड है, कुछ लॉसेस हो गए, हेल्थ प्रॉब्लम्स है, अगर हम उनको बोल रहे हैं तुम अच्छा डांस करो, तुम एंजॉय करो, तो उसका गुस्सा आएगा है, बिकॉज इज नॉट इन अ मूड, इज नॉट इन अ सिचुएशन टू अंडरस्टैंड आवर एंजॉयमेंट, आवर स्टेट। तो ऑब्वियसली वो रिएक्ट करेगा, कुछ भी बोल देगा। तब हम इस बातों को पर्सनल नहीं लेना है। एंड सेकंड है, व्हाट अदर्स से एंड डू इज अ प्रोजेक्शन ऑफ देयर ओन रियलिटी, देयर ओन ड्रीम। ओके, मतलब हर कोई जो भी बातें बोलता है, जो भी कमेंट करता है, किसी को प्रेज करता है, अपनी अपनी स्थिति से, अपनी अपनी वजहों से वो करता है फ्रेंड्स। यहाँ पर भी मैं एक छोटी स्टोरी से मैं आपको और एनलाइटन करूंगी। अ, एक एक डिसाइपल रहता है, उसके डाउट आता है कि व्हाट इज द वर्थ ऑफ हिम। तो मेरा वर्थ क्या है बोलकर फिर एक बार उनके गुरु के पास जाकर बोलता है कि अ, मेरा वर्थ क्या है, मुझे बता, मैं जानना चाहती हूँ। तो मैं अच्छी, हाँ अच्छा हूँ, ये हूँ वो हूँ, पूरा ऐसा सोचते रहता है। तो गुरु ने बोलता है, उनके पास एक एक अच्छा सा एक डायमंड रहता है, एक स्टोन, डायमंड स्टोन रहता है। तो उस डायमंड को लेकर उनको देते हैं, सी ये लेकर आप पूरा अ, अ, यहाँ पर मतलब यू जस्ट गो आउट, यू गो आउट एंड सभी के पास जाकर इसका वैल्यू क्या है, इसका प्राइस क्या है, आप पता करके आओ बोल के बोलेंगे फ्रेंड्स, बोलता है। तो ठीक है, बट एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम डोंट सेल इट। आपको
इसको सेल नहीं करना होगा, बस इसका वैल्यू पता करके आओ, एक 4-5 लोगों से पता करके आओ बोल के बोलते। तो ठीक है बोल के दिस पर्सन विल गो फर्स्ट। जाने के बाद एक फ्रूट्स वाला के पास जाता है। तो इस डायमंड को दिखाकर, एक स्टोन जैसा रहता है, उस डायमंड को दिखाकर बोलते हैं, अम, अम, भैया जी आप इसका प्राइस आप बताओगे, मैं इसको बेचना चाहती हूँ। तो बोलते हैं बाप रे कितना अच्छा है, मेरे पास ये 7 फ्रूट्स का जो भी है ना, ये पूरा मैं आपको दे दूंगी, ये बास्केट्स, ये मुझे दे दो। तब लगता है बाप रे 7 बास्केट्स का वैल्यू है क्या ये स्टोन। तो फिर वो चले जाता है। फिर ठीक है बोल के, नहीं नहीं मैं नहीं भेजूंगा बोल के आगे जाएगा। आगे जाने के बाद फिर किसी और के पास जाएगा। तो वहां पर ही विल बी अनदर मर्चेंट सम कुछ, आप किराना शॉप ही सोच लीजिए। तो वो बोलेगा मैं आपको मतलब एक 10 बैग्स ऑफ राइस में दे दूंगी आपको, यू गिव दिस डायमंड मी। 10 बैग्स ऑफ राइस है क्या, नहीं नहीं बोल के चले जाएगा। फिर एक गोल्ड शॉप के पास जाएगा। गोल्ड शॉप के पास जाकर उनको दिखाएगा, तो हाँ वो इतना है तो मैं 10 लाख रुपए दूंगी, आप मुझे ये डायमंड दे दो बोले। बाप रे 10 lakhs, वो तो मतलब 7 बास्केट फ्रूट्स बोला है, ये तो 10 lakhs बोला है, तो इसका वैल्यू इतना है क्या। देन इमीडिएटली नहीं मैं नहीं भेजूंगी, मैं बाद में आऊंगा बोल के फिर वह वापस बाहर जाने के बाद एक डायमंड व्यापारी के पास जाएगा। डायमंड व्यापारी के पास जाते ही ये पूरा देख के बोलता है बाप रे ये बहुत ही कीमती है, मतलब ये यहाँ पर मेरे पास जो भी डायमंड्स है मैं पूरा भी दे दूं तो मैं आपको, आई विल नॉट बी एबल टू बाय दिस डायमंड फ्रॉम यू, इट इज वर्थ क्रोर्स, बट इफ यू सेल इट आई विल गिव यू क्रोर्स, मैं एक 10 करोड़ आपके दूंगी, मुझे ये डायमंड दे दो बोल के बोले। बोलते ही ये शॉक हो जाएगा दिस डिसाइपल, माय गॉड। फिर इसको लेकर वापस आकर सोचते आएगा मतलब ये क्या है, मतलब तभी भी उसको समझ में नहीं आएगा। तो गुरु के पास आकर बोलता है, गुरु जी मुझे समझ में नहीं आया, मैं हर जगह पे मैं जाती रही हूँ, हर एक कोई अपना अपना ऐसा बोलता रहेगा। तो तब बोलता है हर एक का जो जो स्थिति है उनका स्थिति से ही हर किसी को जज करेगा। ये डायमंड को फ्रूट वाला अपने उनकी ओरिजिनल स्थिति से जज किया है, एंड दैट व्यापारी गोल्ड वाला भी अपने सिटी से, एंड वो जो डायमंड व्यापारी था वो भी अपने सिटी से जज किया है। मगर इसका बदला है क्या, हर समय में ये ही है, इसका वैल्यू इसका ओरिजिनल है, बट पीपल आर जजिंग अकॉर्डिंग टू देयर ओन रियलिटीज। तो इस तरह से हमें हमेशा कभी भी कोई भी हमको कुछ भी बोले, you should never lose your self-worth, you should never feel low about anything, you must know that you are the divine soul। आपको डिविनिटी को कैसे प्रकाशमय करे जीवन को, और किसी और सभी को भी इस प्रकाशमय करे, बस इतने इससे ज्यादा और कुछ भी आप अपने आप के बारे में कम सोचना भी नहीं है फ्रेंड्स। ओके, तो द स्टोरी विल इज एनफ फॉर अस टू अंडरस्टैंड दिस। तो इसी में डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली अपना सेकेंड एग्रीमेंट में थर्ड पॉइंट ये है, व्हेन यू आर इम्यून टू द ओपिनियंस एंड एक्शंस ऑफ अदर्स यू वोंट बी द विक्टिम ऑफ नीडलेस सफरिंग। जब इस तरह का मतलब हम दूसरों की बातों के, तुम नालायक हो, बेकार हो, तुम सुंदर नहीं हो, तुम मोटी हो, तुम पतली हो, तुम बेकार हो, इस तरह की बातें पूरा जब हमारी लाइफ में जो भी होते हैं, इन बातों को हम छोड़कर व्हेन यू नो दैट यू आर वर्थ, हम अपने भीतर, हम अपने बारे में जानकर, हम अपने में स्थिर रहकर, हम जब हम आराम से कॉन्फिडेंट अपना काम हम करते रहेंगे, हम दूसरों की बातों का विक्टिम्स नहीं बनेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि हम उन लोगों की बातों को अपने भीतर नहीं ले रहे, उस जहर को हम नहीं ले रहे। तो जब हम जहर को नहीं ले रहे, हमको कोई भी सफरिंग नहीं होगा, कोई भी डिजीज नहीं होगा और दुख भी नहीं होगा। तो हम आनंद से वी विल बी फ्री ऑफ एनीबडीज वर्ड्स, एंड वी शुड ऑलवेज बी फ्री ऑफ anybody's words friends। तो द नेक्स्ट वन, थर्ड एग्रीमेंट है, डोंट मेक अजम्पशंस। डोंट मेक अजम्पशंस, हमेशा हमेशा मतलब अ, अ, हम मतलब अपनी इमेजिनेशंस में अपनी अपनी जितना सोच विचार है, कुछ भी हमारे साथ पहले कुछ हो गया तो मतलब नेक्स्ट टाइम अगर हो गए तो सेम इक्वेशंस में हम उसको देखेंगे। जैसे कि अगर एक बार आपके घर में कोई आपके मेड चोर करके चले गए, चोरी करी, छोटा सा कुछ भी चोरी करी, तो मतलब आपके एक अच्छा सा चॉकलेट था, चॉकलेट चोरी करके चले गए, तो नेक्स्ट टाइम आपके घर आपके पर्स में से कुछ 1000 रुपीज नहीं मिला तो आप सोचेंगे यस
शी माइट हैव डन, बिकॉज वो समय में वो ली बोल के हम ऑटोमेटिकली हम उनको अजम्पशन करना शुरू करेंगे। आपका हस्बैंड को कॉल करेंगे, कॉल उठाएगा नहीं, बार बार कॉल करेंगे उठाएगा नहीं, तो आप सोचेंगे हाँ किसी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले आपने एक बार सोचा देखा है कि ही वाज टॉकिंग विद समवन, तो आप इमीडिएटली इमेजिनेशन से कहाँ 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 भी चले जाएंगे। एंड इस तरह का बहुत सारी असम्पशंस अपने जीवन में होते हैं कि शायद ऐसा होता है, शायद मैं फेल हो जाऊंगी, मैं एग्जाम लिख के आऊंगी और मैं सोचूंगी अगर मैं फेल हो गई तो मेरा जीवन कैसा है, मेरा जॉब कैसा है, मैं कैसे जाऊंगी, मतलब यहाँ से लेकर डेथ तक, मतलब फेलियर को लेकर के अभी एग्जाम पेपर लिख के ही आए हैं, करेक्शन ही नहीं हुआ, मगर सब सोचते रहेंगे। और मतलब एक सीड हम डालेंगे तभी अगर पेड़ नहीं बढ़ा तो कैसा। इस तरह का कितने कितनी बातों का दिन भर हमारा गुपचुप अपनी भीतर अजम्पशंस, इमेजिनेशन, इनवैलिड अजम्पशंस भीतर चलती रहती है फ्रेंड्स। तो अब से लेकर के कुछ भी आपके भीतर ऐसा अजम्पशंस, किसी के ऊपर आपको डाउट आ गया, फील आ गया, ये लोग ऐसा बिहेव कर रहे हैं, तो आप दूसरों के पास जाकर गॉसिपिंग करना, बातें करना नहीं करना है फ्रेंड्स। फाइंड द करेज टू आस्क क्वेश्चंस एंड एक्सप्रेस व्हाट यू रियली वांट। अब जिसके प्रति वो फीलिंग आ रही है कि वो लोग ऐसा कर रहे हैं क्या, ऐसा बोले हैं क्या, स्ट्रेट उनके पास जाइए, मुझे ऐसा लग रहा है, आर यू डू फीलिंग लाइक दिस, डिड यू डू लाइक दिस, क्या ये सच है बोलकर उन्हीं से बात करके, फिर सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन से नहीं फ्रेंड्स, स्ट्रेट जाकर उनसे बात कर कर बातों को क्लियर कर लेना। इस तरह से बातों को जब हम इमीडिएटली क्लियर करते हैं तो हमारी पक्का रिश्ता होगा, रियल रिलेशंस होंगे, झूठे रिलेशंस नहीं होंगे। We will start trusting and we will start gaining trust with everyone friends. This is very very important. कुछ भी अभी से लेकर कोई भी आपको लगा, कोई आपके पीछे कुछ बोला है, कुछ भी बात हुआ है, आपको डाउट है, तो immediately call up and ask them, find out what is the reason, ये क्या है। तो दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट फ्रेंड्स। हमारा रिलेशंस बहुत ही ब्यूटीफुल हो जाएगा जब हम इसको अप्लाई करेंगे अपने जीवन में। And the next thing is communicate with others as clearly as you can avoid misunderstanding, sadness and drama. कुछ भी आपके भीतर कुछ भी बातें हैं तो हमेशा टॉक, अगर सासू माँ के साथ भी आपके कुछ भीतर बहुत सालों से अभी चलती आ रही है, चलती आ रही है, चलती है, बस एक ही पॉइंट को बात का बतंगड़ बनाकर इतना लंबा खींच के आए फ्रेंड्स, अभी जाकर हम उनके साथ बैठकर आप मुझे ऐसा गलत क्यों समझते हो, मैं आपके लिए ऐसा फील करती हूँ, तो आप ऐसा रहिए मेरे साथ, मैं आपको प्रेम करती हूँ, मैं सेवा करना चाहती हूँ, अच्छा रिलेशन बनाना चाहती हूँ हस्बैंड के साथ भी। कुछ भी गड़बड़ हो गए तो ठीक है, पुरानी बात पुरानी हो गई, अभी हम अच्छा रहेंगे बोलकर अच्छी तरह से प्रेम से भरकर जब हाथ में हाथ, आंखों में आंख मिलाकर हम बात करेंगे, तो ये सैडनेस, ये ड्रामा जो जीवन भर मैं देखी हूँ फ्रेंड्स, मतलब वाइफ एंड हस्बैंड में 20-30 इयर्स तक भी, मतलब उनके 50-60 इयर्स भी आ जाएंगे, उनके वाइफ एंड हस्बैंड के बीच में मतलब इतना दूरी रहता है, मतलब दे विल नॉट रिजॉल्व, बात भी नहीं करेंगे और वो लोग रिजॉल्व भी करने की कोशिश नहीं करेंगे, ऐसे ही साथ में रहते हैं बट विदाउट एनी एनी कनेक्शन, विदाउट एनी ब्यूटीफुल वननेस, एक स्ट्रेंजर्स के जैसे, एक एनिमीज के जैसा, मतलब एक घर में एक वस्तु थिंग्स कैसे रहते हैं डिसकनेक्शन में, वैसे रहते हैं फ्रेंड्स। मतलब इससे बेहतर है हम मतलब मर गए तो भी बेटर है फ्रेंड्स। मेक, डोंट लिव एज इफ यू आर डेड, लिविंग, जिंदा रह के भी इस तरह का डेड वाला जीवन को मत जिए। बिकम अलाइव, मेक योर रिलेशनशिप्स अलाइव, सिट एंड टॉक एंड मेक, सब कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर कर लीजिए, वो लोग वैसा है तो वैसा ही रहने दीजिए, वो लोग वैसे, उनका उनका जर्नी है, हमारी जर्नी, हम इवॉल्व हो गए, हमको थोड़ा ज्ञान आ गए तो हम थोड़ा ज्ञानी जैसे बिहेव करेंगे और उनको जैसा है वैसे ही रहने दो, मगर प्यार से, प्रेम से, वननेस में, ब्यूटीफुल वननेस में रहने की कोशिश नहीं फ्रेंड्स करना ही है। दिस विल इम्प्रूव आवर पावर, शक्ति को बढ़ाएगी, एनर्जी को बढ़ाएगी, हील करेगी और हमारे चैतन्य को विस्तृत करेगी, हमारी सोल एवोल्यूशन को लिए काम आएगी फ्रेंड्स। एंड इसी में और एक पॉइंट है, विथ जस्ट दिस एग्रीमेंट यू कैन ट्रांसफॉर्म योर होल लाइफ। अगर इस बात को मतलब सभी से कम्युनिकेट कर कर, स्ट्रेट फॉरवर्ड जाकर बात कर, बातों को रिजॉल्व कर कर, आपने उस समय ऐसा बोला तभी मैंने फील किया, मैं उन लोगों से मैंने सुना कि ऐसा, कि आप ऐसा है, तो आप मेरे बारे में ऐसे बोले तभी तो मैं हुआ, ये सारी बातों को
एक कचरा पूरा हैंगओवर्स हमारे भीतर है फ्रेंड्स। इन सारी बातों को हम कल सुबह उठकर पूरा क्लियर कर लेंगे। अभी हम ध्यान में भी क्लियर कर लेंगे। तो इतना प्योर स्टेट में हमको रहना है फ्रेंड्स। देन ऑटोमेटिकली यू विल बी वाइब्रेटिंग, बिकॉज एक एक अग्रीमेंट को हम फॉलो करते भीतर भरा हुआ कचरा पूरा साफ होकर एक प्रकाशमय सोल बनते जाएंगे फ्रेंड्स। यू विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग, यू स्टार्ट ग्लोइंग, इनर ग्लो आएगी, हल्का महसूस होगा। हाँ, एक नन्हा बच्चा जैसा हमारी जर्नी शुरू होती फ्रेंड्स, जब हम इस चार समझौता को हम फॉलो करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। एंड अब रही द लास्ट एग्रीमेंट, ऑलवेज डू योर बेस्ट। हमेशा 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 बेस्ट करते रहना फ्रेंड्स। जैसे कि मैंने बोला है ना, मेरी बेटी को मैंने वो स्टोरी बताई कि ऑलवेज कीप डूइंग द बेस्ट थिंग्स, स्टार्ट स्पीकिंग द ट्रूथ, यू मस्ट ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। इस तरह से कोई भी मतलब हम क्या करते हैं, अगर हम कुछ खाना बना रहे, बच्चों के लिए खाना बना रहे बोले तो बाप रे, उसमें प्रेम से भरकर ज्यादा घी, ज्यादा काजू, एवरीथिंग द बेस्ट थिंग्स पूरा बनाएंगे। अगर जिसको पसंद नहीं है हमको और बना रहे बोले तो मतलब दिल वहाँ नहीं था, जान वहाँ नहीं रहता, कुछ भी नहीं रहता, बस करके वहां पर रख के चले जाएंगे। अगर बॉस नहीं है तो हम काम कैसे करेंगे? तो ये सारी बातें होगा फ्रेंड्स, बहुत सारी मतलब ये 2-3 पॉइंट्स मैं बता रही हूँ। बहुत सारी बातें उनके सामने एक जैसा, जब वो नहीं है उनके उनके सामने, अगर सासू माँ है पति के सामने बहुत ही सेवा करे जैसा पति ने है, तो इस तरह का बहुत सारी अपनी रिलेशंस में हम डबल डबल चेहरा लेकर रहते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर कुछ भी हम किसी के साथ कर रहे हैं, तो जैसा कि मैंने बोला, एक पिक्चर को हम देखते हैं तो उसका विजन मेरे भीतर ही दिखती है, हमारी आंखों के भीतर ही वो पिक्चर है। वैसा ही मैं जो बाहर कर रही हूँ उसका रिएक्शंस मेरी भीतर हो रही है। तो कितना गिनौना इस तरह का मैं डबल एक्शंस में जो करती हूँ, मास्किंग में रहती हूँ, वो मेरे भीतर टॉक्सिन्स रिलीज करती है फ्रेंड्स। So it is very very important that always you do your best for your own good। क्योंकि हम कोई देखे या ना देखे, हम परफेक्ट एंड ब्यूटीफुल और अच्छी तरह से प्रेम से भरकर सब कुछ करते रहे, उतना ही वननेस में उतना ही बेस्ट हम करते रहे, तो मोमेंट टू मोमेंट हमारी जीवन और बदलते जाएगी फ्रेंड्स। शायद अभी तक मेरा जीवन बहुत ही बुरा बुरा हाल में, and it is in a very bad and worse situations maybe, but if you start applying this, doing your best। हाँ, अभी हम क्लास ले रहे हैं तो सिर्फ 2 लोग ही आए हैं, 5 लोग ही आए हैं, तो दिल टूट जाएगा, तो क्या बोलेंगे बोल के अगर हम नहीं बोलेंगे तो वो सही नहीं फ्रेंड्स। हमारा काम हमको करने जाना है, बाकी का रिजल्ट से हमको मतलब नहीं। यू शुड ऑलवेज डू योर बेस्ट एंड लीव एवरीथिंग टू द गॉड, टू द रेस्ट, फॉर द यूनिवर्स टू गिव वॉट एवर इट हैज टू गिव अस। Your best is going to change moment to moment. It will be different when you're healthy as opposed to sick। ये पॉइंट आप सुनिए फ्रेंड्स। अगर जब हम हेल्दी रहते हैं, बहुत ही हेल्दी रहते हैं, तो ऑटोमेटिकली वाइब्रेंट थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स आते हैं। हम अच्छी अच्छी ऑटोमेटिकली मतलब कुछ भी गलत हुआ तो भी हम अपने आप को सुधार कर मतलब एडजस्टमेंट्स कर कर हम पॉजिटिवली लेकर संवरने की कोशिश करेंगे। मगर हम भी सिक है बहुत सारे भीतर, ये सारी कचरा को मतलब ये पूरा है 4 एग्रीमेंट्स जो पहले से सुना है, गॉसिपिंग करते हुए, नेगेटिव सबकी बातों को भीतर लेते हुए, दुख से भरकर अपने आप को कोसते हुए अगर जिए तो हम ऑलरेडी रोगग्रस्त होंगे। मतलब कितनी बीमारियों से हमारा बॉडी पूरा सड़ के रहा होगा, मतलब पूरा स्टिंकिंग करता होगा हमारी बॉडी। तो व्हेन वी आर स्टिंकिंग दैट मीन्स यू आर इन द लोवेस्ट एनर्जी। हेल्थ प्रॉब्लम्स है मतलब पूर्व जन्म कृतम पापम व्याधि रूपेण पीड़ित है, ऑलरेडी पिछले जन्मों का कर्म की वजह से अभी है, अभी और इस तरह का नेगेटिव बातों के वजह से, ये 4 समझौतों में हमने जो सीखा है उनके वजह से भी हम अभी हेल्थ प्रॉब्लम्स आ गए हैं। तो हम कभी भी इसको हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे फ्रेंड्स। तो क्या है, कैसे हम हेल्दी बने? तो हमको मार्ग मिल गए। मोर एंड मोर मेडिटेशन, द मोर एंड मोर यू प्रैक्टिस मेडिटेशन, यू विल गेन एनर्जी। तो एनर्जी बनते ही, हमारी एनर्जी बढ़ते ही हमारी हीलिंग शुरू होगी। अगर आप इतना ध्यान करने के बाद भी आपका हीलिंग नहीं हो रही है, तो आप ये मास्टर को वो मास्टर को इसके पास उसके पास पूछकर डाउट्स पूछने की जरूरत ही नहीं फ्रेंड्स। बस एक ही एक फॉर्मूले, आपकी ऊर्जा इस 4 समझौतों में जो जो मैंने बताया है वहां पर आप गवा ले रहे हैं। या ड्रेनिंग मतलब आपका ऑरा पूरा होल से भरा है,
तो पूरा आपकी ऊर्जा पूरा चले जा रही है, तो खुद की एनर्जी में काम नहीं है, खुद की बॉडी को हील करने में मदद नहीं हो रही है। तो स्टार्ट गेटिंग इनटू योरसेल्फ, क्लियरिंग ऑल दिस। आज जो हमने सीखा है, इस 4 समझौता को हम अपने जीवन में अप्लाई करेंगे और पूरा अंतर्मुख होकर अपनी भीतर ही जाकर अपनी ऊर्जा को पूरा हमारे भीतर जाकर जहाँ जहाँ हमको हेल्थ प्रॉब्लम है वहां पर उस ऊर्जा को विजाकर पहले हम अपने आप को हेल्दी होते जाएंगे। कुछ गलती हो गई तो भी अपने आप को माफ करते हुए फिर सुधारना है, फिर सुधारना है। 100 बार गिर गए तो फिर 101 बार हमको उठना है, 1000 बार गिर गए तो भी 1001 बार फिर गिरकर कोशिश कर कर हमको फिर ठीक होना है। एक स्पाइडर देखिए फ्रेंड्स, जब भी उसको घर अपना बनाते हैं तो वेब बनाती है, तो कुछ भी आके हम तोड़ दी तो फिर भी आकर बनाती है। मैं बहुत बार पढ़ी हूँ और मैं प्रैक्टिकली भी मैं 2-3 बार देखी हूँ फ्रेंड्स, किस तरह से वो करती रहती है टायरलेसली। हम भी अपने जीवन को उद्धार करने के लिए, अपने पाथ को ब्यूटीफुल सफरिंगलेस होने के लिए वी शुड ऑलवेज कीप वर्किंग फ्रेंड्स। इफ इट इज नॉट शाइनिंग, अगर हम हेल्दी नहीं है, कुछ नहीं है, तो इसका मतलब कहीं हमारी प्रॉब्लम ऊर्जा गवा रहे हैं। उस ऊर्जा को पूरा लॉक करने के लिए हम अपने भीतर चले जाना और अपनी ऊर्जा को बचाना, पहले अपना हेल्थ को ठीक कर लेना, तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप बाकी सब अग्रीमेंट्स हम बहुत ही जल्दी फॉरवर्ड अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो मतलब ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अभी क्या करना है हमको, ये सारी अग्रीमेंट जो हमने जाना है, तो अभी मतलब बहुत ही अवेयरनेस से रहकर इन बातों को हमको फिर से मतलब अवेयरनेस से उसको अप्लाई करना है। अच्छा, मुझे नहीं बोलना है, गॉसिप नहीं करना है, बात का पक्का रहना है, इन सारी बातों को हम अवेयरनेस से करते अप्लाई करते जाना और अपना हेल्थ को इम्प्रूव करना। इम्प्रूव करने के बाद जब एनर्जी बढ़ जाती है तो ऑटोमेटिकली अपना जीवन का दिस विल बिकम अस, मतलब ये इतना इम्बाइब अपने जीवन में हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली हम वैसे बन जाते हैं, बात का पक्का हो जाते हैं, हमेशा सामने पीछे सब कुछ बेस्ट रहते हैं। कोई भी बातों को पर्सनली ना लेकर के सब कुछ अच्छा शुरू करेंगे, कोई बातों को अजम्पशंस नहीं कर कर जैसा है वैसा हम देखकर हम अपने जीवन को हम जैसे चाहें वैसे क्रिएट करेंगे। तो इस ऑलवेज डू योर बेस्ट में और एक बात भी है फ्रेंड्स, अंडर एनी सर्कमस्टेंस सिंपली डू योर बेस्ट एंड यू विल अवॉइड सेल्फ जजमेंट, सेल्फ अब्यूज एंड रिग्रेट। तो यहाँ पर हम दूसरों को जजमेंट की बात भी नहीं, हम अपने आप को भी सेल्फ जजमेंट नहीं करेंगे, अपने आप को भी मतलब यू विल नॉट लेट योरसेल्फ डाउन, सेल्फ अब्यूज, यू विल नॉट अलाउ एनीवन टू अब्यूज यू। मतलब आपको कोई भी गंदा बातें बोले, बुरा गाली दे तो आप अलाउ नहीं करोगी। और कोई भी बात कुछ भी गलत हो गए तो अरे ऐसा हो गया, अरे ऐसा हुआ तो ठीक है, मतलब बार 100 बार आप याद करें तो 100 बार उसकी ऊर्जा बढ़ाकर आपका एनर्जी घट रही है। मतलब आपका होल जो एनर्जी ड्रेन होने वाला होल पूरा बड़ा होकर और ऊर्जा बह जा रही है। तो इस तरह से नो सेल्फ अब्यूज, अपने आप को कोसोगी नहीं, अपने आप को जज नहीं करोगी और अपने आप कभी भी रिग्रेट नहीं करोगी। और आप सिक है तो अपने आप को हील करोगी फर्स्ट। तो इस जब हम सिक रहेंगे तो ये सारी बातें अपनाना मुश्किल होगा, मगर बहुत ही जिद्दी बनकर अवेयरनेस से इस बार अप्लाई करते रहना है, ऊर्जा को बढ़ाता रहना है, तो इमीडिएटली हीलिंग होकर हम जल्दी हो जाएंगे। एंड कोई और भी हमारी फैमिली के हमारे साथ सिक पर्सन है और ये लोग पूरा इस तरह का पूरा ये अग्रीमेंट्स को फॉलो नहीं करके रिवर्स अग्रीमेंट में है तो गलत कर रहे हैं, तो हमको अच्छा ये लोग सिख है, दे कांट अंडरस्टैंड बोलकर हम उनको वी शुड अंडरस्टैंड देम बिकॉज दे आर सिक। उनको ध्यान सिखाकर उनके साथ थोड़ा सा जेंटल रहकर उनको समझते हुए हम उनको प्रेम से बदलकर उनको जीवन को सुधारना चाहिए, समय देना चाहिए उनको बदलने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये रही मेरी फेवरेट बहुत ही लविंग 4 समझौता, द 4 एग्रीमेंट्स। द फर्स्ट एग्रीमेंट में 4 एग्रीमेंट्स को और एक बार दोहराऊंगी फ्रेंड्स। बी इम्पेक्केबल विद योर वर्ड, बात का बहुत ही पक्का इंटीग्रेट रहना है। एंड डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली, अब से लेकर के कोई भी कुछ भी बोलेंगे तो वहीं पर बस उतार देंगे चप चप, मतलब विल डस्ट ऑफ एवरीथिंग एंड फिर नॉर्मल होके फिर अपनापन, फिर दोस्ती, फिर हम साथ में चलेंगे। कभी भी कुछ भी अजम्पशंस नहीं करके स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करके क्लियर करके हम आगे जाएंगे। एंड हमेशा 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 we will do the best. The only this last agreement, if you do best, आप करते रहोगे तो ऑटोमेटिकली फ्रेंड्स
अपने जीवन में मतलब एवरीथिंग मतलब एचआर जो भी है अपने भीतर आ जाएगा, मतलब सब कुछ, द यूनिवर्स, एवरीथिंग विल स्टार्ट फ्लोइंग इनटू यू, because when you're doing the best, you're not just thinking about yourself, but you're thinking about the everything, the wholeness of the everything. हर किसी के लिए, हर लोगों के लिए आप बता रहे हो, तो ऑटोमेटिकली द यूनिवर्स विल स्टार्ट सपोर्टिंग यू, आपकी देखभाल के लिए, आपकी अच्छाई के लिए, तो यूनिवर्स विल स्टार्ट फ्लोइंग फ्रेंड्स. सो दिस इज माय मैसेज फॉर यू फ्रेंड्स. मुझे आज बहुत खुशी हुई, हम जॉन मिकल रूयस को, द ग्रेट मास्टर को, हम अपने दिल से धन्यवाद कहते हुए हम आज का ध्यान शुरू करेंगे फ्रेंड्स. थैंक यू सो मच. एंड फ्रेंड्स, अभी let us all sit in meditation. सुखस्थिरासन में clasp your fingers. बहुत ही ऊर्जा से, इस दिव्य ज्ञान से भरकर ऑलरेडी हम एक डिवाइन साइलेंस में आ गए फ्रेंड्स. हम उस ब्यूटीफुल साइलेंस में अभी जो भी ज्ञान हमने पाया है, whatever we have known just now, we'll try to sink into ourselves. कभी कभी ज्ञान हमारे जीवन में जब आती है तो हमारी ऊर्जा कम है तो भी हम उस ज्ञान को ग्रहण नहीं कर पाते, इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं. तो जब अभी ये ज्ञान लिए हैं और जब ये ऊर्जा के साथ बढ़ जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली अपने जीवन में ऑल दिस विल बी एप्लीकेबल फ्रेंड्स. माय लाइफ हैज चेंज्ड कंप्लीटली द मोमेंट आई हैव लर्न दिस फोर एग्रीमेंट्स. इमीडिएटली अपने जीवन में उतार ली, और मेरी सारी रिलेशंस, जीवन के प्रति जो नजरिया था, दूसरों के प्रति जो नजरिया था, क्यों किसी के बारे में बात नहीं करना, नेगेटिव नहीं करना है. और मैं ऑलरेडी बहुत चीजों में मैं थी, और मेरी वैल्यू को मैं नहीं जानती थी, मेरी सेल्फ वर्थ को मैंने जाना. जस्ट ट्रिप इनटू दिस डीप साइलेंस फ्रेंड्स. पितामह पत्री जी की कॉन्शियसनेस और बहुत सारे गुरुज, मास्टर्स, एस्ट्रल मास्टर्स हमारे साथ हैं, क्योंकि हमारी एंजल्स और स्पिरिट गाइड्स हमारे लिए रेडी रहते हैं फ्रेंड्स. जब भी हम अपने आप को बदलने के लिए, सफरिंग से मुक्त होकर जॉयफुल रहने का जो सही सहज स्थिति है हमारी, जब भी हम रेडी हो जाते हैं, वो खुशी से, आनंद से झूम उठते हैं फ्रेंड्स कि हमको ज्ञान मिल गए. तो उनकी ऊर्जा भी हमारे साथ है फ्रेंड्स, सभी के साथ.
श्वास ही डीप साइलेंस, शून्य में हम डूब रहे हैं। बहुत सारी ऊर्जा हमारे भीतर बह रही है।
Last 2 minutes, friends. अभी जो भी हम इतना डीप साइलेंस को एक्सपीरियंस किया है, the silence is full of wisdom, energy, love. इसी डीप कनेक्शन के साथ हमेशा हम कनेक्टेड रहेंगे, फ्रेंड्स. This is how we are going to take a life ahead. With a deep inner connection and higher understanding. बस एक छोटी छोटी बातें से अपने जीवन का बहुत ही बड़ा राज खुल जाती है, फ्रेंड्स. द पावर ऑफ वर्ड्स. कुछ भी सृजन करने की शक्ति, जो सोचे तो सृजन होने की शक्ति. हम जो जो करते हैं उससे सब कुछ मैनिफेस्ट हो जाता है, फ्रेंड्स. Be integrated with your words. बात का हमेशा पक्का. Be impeccable. No assumptions whatsoever. कभी भी कोई भी बात पर्सनल ना लेंगे. वो समय वो स्थिति में वो सॉल्व होते ही फिर अगेन न्यू सिचुएशन, नया जैसा ही हम हर एक सिचुएशन को डील करेंगे. No gossip, no judgment, no self abuse, no regrets. हजार बार हम जो चाहिए उसको ट्राई करते रहेंगे. ध्यान साधना और गहराई से ध्यान साधना करते हमारी ऊर्जा को बढ़ाते रहेंगे. और ज्ञान से जो भी हमारी होल्स बन गए हैं वो सब कुछ हम फिल कर लेंगे, फ्रेंड्स, विद डिवाइन विजडम, डिवाइन लव एंड विद दिस डिवाइन एनर्जी. हमारे चैतन्य को बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड वाइब्रेंट एनर्जेटिक एक्सपैंड करते जाएंगे हमारे चैतन्य को. When you are vibrating in this such beautiful, simple purity, automatically the universe will flow to you, friends. सारे मास्टर्स, सारे यूनिवर्स, सब कुछ हमारे भीतर मैग्नेट जैसा फ्लो होता जाएगा, फ्रेंड्स. हमें किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है. Just you become pure and magnetic. This deep silence has everything, friends.
always operate from nothingness. Everything is there in this nothingness. Last 30 seconds. Promising ourselves that we'll be our best, we'll do our best, and we'll trust that we are the best, and we'll also trust that everyone is the best. We are divine beings. I am a divine being, and so is everyone. We all are one. हमारी एंजल्स को, हमारी स्पिरिट गाइड्स को, हमारे गुरुज को, सारे एस्ट्रल मास्टर्स को, जो भी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं हमें मदद करने के लिए, हमें इस ज्ञान के दरवाजे खोलने के लिए जो आए हैं, उन सभी को कोटि कोटि नमन। प्रिय पितामह पत्री जी को कोटि कोटि नमन। Without him, we would have taken more hundred lifetimes to get this wisdom and to live this wisdom, friends. Be always grateful to him, to our Guru, our dearest Guru, the living God, who is showing us the path to lead the God state, promising ourselves that we'll be the best, we'll do the best. Grateful to everything. I'm grateful to everything. I'm always grateful to everything and everyone in my life. Thank you, John Michael Ruiz, for this wonderful wisdom. Thank you, all the masters, for joining me in this, sharing this wonderful wisdom. Thank you for all this beautiful meditation. आपके दोनों हाथों को आंखों के ऊपर रखिए। 5, 4, 3, 2, 1. Zero. With a pleasant inner smile, open your eyes, friends. Let us give a big round of applause. Beautiful claps, joyful claps for this wonderful agreements. Okay, friends. तो अभी कितने लोग प्रॉमिस कर रहे हैं मुझे कि इस 4 एग्रीमेंट्स को अपने जीवन में अभी इस पल में उतारने के लिए? How many of us? हम सब. Yep. Beautiful. Yeah, Punya ji, please unmute yourself. Yes, ma'am. Hello. Thank you, Rajesh ji. Yeah, बोलिए मैम पुनिया जी. हाँ मैम. Actually, I think मैं 7 जुलाई को स्टार्ट की थी मेडिटेशन. तो उसके बाद बहुत कुछ एक्सपीरियंस की हूँ, बहुत कुछ फीलिंग्स आया है मेरे अंदर. लेकिन आज कुछ एक अलग सा था. मैं प्रॉपर मुझे लगा कि मैं एक डीप मेडिटेशन में गई थी, लेकिन मतलब कुछ दिन आई थिंक बिफोर 2-3 डेज मुझे कलर दिखाई दिया था, 2 कलर्स, पर्पल एंड ब्लू. बट आज मुझे जैसे ये खत्म होने के लिए था, आई थिंक 3 मिनट्स या 5 मिनट्स, मेरे सामने कुछ ऐसे जैसे हम पीडीएफ बनाते हैं, एक स्लाइडिंग वाला ये होता है, एक के बाद एक अपने आप स्लाइड होता है. तो वैसे बहुत सारे कलर्स थे. पर्पल के बाद ब्लू, ग्रीन, लाइट गोल्डन, ऐसे 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 एक के बाद एक के बाद एक के बाद, जैसे वो आ रहा था फिर जा रहा था, आ रहा था जा रहा था. ऐसे होने के बाद एकदम लास्ट को आई थिंक 1 मिनट्स था, एकदम पर्पल, ब्राइट पर्पल कलर, जैसे सनफ्लावर येलो कलर होता है और उसके अंदर छोटा सा ब्राउन कलर्स होता है, वैसे डीप ब्राइट पर्पल कलर, और उसके अंदर एक छोटा मतलब इसके बीच में
व्हाइट कलर का कुछ था, एकदम एकदम से मैं उसको रिकॉग्नाइज नहीं, मैं बार बार ट्राई कर रही थी देखने के लिए कि क्या है वो व्हाइट कलर में, क्या था क्या था क्या था, बट कुछ जैसे शैडो जैसे वो व्हाइट कलर के अंदर था, पर्पल, ब्राइट पर्पल कलर के बीच में व्हाइट कलर के बीच में और कुछ था, जिसको मैं ओके देखने के ओके लिए बार पूजा बार जी, ट्राई कर रही थी बट वॉट नहीं एवर कर पाई। एक्सपीरियंसेस वी आर गेटिंग ना, जो भी हमको आते हैं उसको जज हाँ, करने की कोशिश नहीं करना, बिकॉज इफ यू आर जजिंग विद योर एक्सपीरियंसेस यू आर स्टक देयर ओनली, यू नॉट बी एबल टू टेक द एनर्जी। ओके वो प्रोसेस जो एनर्जी लेकर हमको भीतर हीलिंग होना है वो नहीं होगा। सो यू मस्ट गो बियॉन्ड द एक्सपीरियंसेस। ओके, जो लाइट्स आपको दिखे हैं पूरा एनर्जी, मतलब विजडम इज कमिंग इनटू यू, यू आर गेटिंग द एनर्जी एंड द विजडम। So ओके you must allow it and you should try to go beyond the experience. All this has a ओके meaning, but instead of analyzing anything, you try to go beyond that. When you ओके fall into ओके the मैम, inner silence only, you will take that energy and that is how you heal yourself and the wisdom जो है हम अपने जीवन में उतार पाएंगे। नहीं तो फिर रात गई बात गई, सुबह फिर अपना सिचुएशन सभी लोग सामने आ गए, हम वही बात शुरू करेंगे क्योंकि हम ऊर्जा से नहीं भरे। ओके, इस समय में ओके ग्रुप मैम, एनर्जी में एनर्जी फील करते हैं बट दैट विल नॉट उतर नहीं उतरती है। ओके, so it's good you're getting all this experiences, the colors and all that, they have really great meaning but we should go beyond the experience. Okay, ओके मैम, क्लास ओके में अभी जो wisdom कैसे लगा, how was that you're going to implement, how अपने आप को हम heal किया, बस हम इसी बात का हम चर्चा करें because it's almost 11:40 now, just 4 minutes है, और कोई बात करेंगे? Thank you. थैंक यू मैम। Yes. Anyone else? प्रसन्नता जी। No, actually, I raised a hand to say yes, so nothing Okay, much to say. Thank you. Yeah. thank you. जब पुण्यता जी हो गया ना। Pooja ji, wow. Thanks for joining us. नमस्कार मैडम, Namaste. Wow, आपको देखने के लिए आ गई थी। thank you. हमारा सेशन खत्म हो तुरंत ही ज्वाइन किया आपको मैंने। Okay, एक बार आपका भी दर्शन हुआ तो मैं भी देख लूं। Wow, beautiful, glowing, glowing. Diamonds. नाइस टू सी यू। Yes. आप मुझे मैडम ये रिकॉर्डिंग नहीं मिल सकती है? Recording. आपका सब मैं कल सब रिकॉर्डिंग कल पोस्ट करूंगी, 5-6 डेज की जो रिकॉर्डिंग हुई है मैं कल सब पोस्ट करूंगी ग्रुप में, Okay, तो शिप्रा आप जी. ले सकेंगे। आज मैं थोड़ा Actually- निकाल नहीं पाई हूँ, टुमारो आई विल पोस्ट ऑल रिकॉर्डिंग्स। या एक्चुअली हमारा सेशन होता है 9 to 11, तो 11 o'clock खत्म होता है तो हमें ज्वाइन सब मिस हो जाता है। सो ओके, नो Thank you इश्यूज। so मैं much बहुत for जन को joining चाहिए us. था बट आई कुड नॉट गिव, आज कल मैं दे दूंगी पक्का से। या प्लीज, थैंक यू सो मच मैम। Yes, thank you. कौन सा इसी Thank you. ग्रुप पे डालोगे ना? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, लिंक सबके अलग अलग होंगे। नहीं नहीं, एक ही रहेगा, उसी को सबको ही खुल जाएगा। अच्छा, 5 एक डेज। जैसे हाँ ऑडियो रहेगा ना, लास्ट 4-5 डेज का जो भी रिकॉर्डिंग हुआ ना, मैं सारा कल ग्रुप में डालूंगी। ओके, ठीक है, थैंक यू। शोभा जी, कैसे लगा? नमस्ते। हाँ रागनी दीदी, प्रणाम दीदी, बहुत अच्छा लगा प्रणाम। आपका। तो बोलते 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 इतनी एनर्जी हो गई आज। एक्चुअली की मैं वही गुजरात वाले में ही रहती हूँ अक्सर, तो उसमें नहीं गई थी। 2 दिन से आ रही हूँ आपकी क्लास में, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत एनर्जी था दीदी, बोल रहे थे ना, बोलते बोलते आँख ही नहीं खुल रही थी, इतना मैंने अभी भी इतनी एनर्जी लग रही है। चलो बहुत अब अभी स्वीट है ऐसे ही दीदी। बैठ के ध्यान में ऐसे ही सो जाइए और भी हाँ, ऊर्जा कंटिन्यू हो जाएगी। हाँ, ठीक रोज है? ऐसे ही ध्यान में बैठ के वो 10 से 11 वो पूजा जी वाले क्लास में भी ध्यान में ही रहती हूँ मैं अक्सर। तो घर के Very काम का रोज आज घर का काम के कारण लेट हो गया, तो फिर इधर आपके प्रयास है। ये जो बोल रहे हैं इस ये में ग्रुप में भेजेंगे, इस ग्रुप में तो मैं हूँ नहीं, वो जूम टाइम इसमें भेजेंगे क्या? हाँ, इसमें भेजेंगे? हाँ, जूम मैं आपको भेजा दूंगी रिकॉर्डिंग। हाँ, ठीक है? हाँ, मैम भेज कल भी देंगी। तो जूम में एक्चुअली आपका बहुत जन का आता है ना। हाँ, मुझे हाँ, भेज हाँ, दीजिए कि मैं हमारे ग्रुप में भी डाल दूंगी रिकॉर्डिंग ना। हाँ, पूजा जी नमस्ते। डॉन मिगिल रुइज फ्रेंड प्रशांता, आज डॉन लेट मिगिल हो रुइज। हाँ, और कल तो आपका है ना नीता जी के पास, हमारे क्लास में है ना आपका।
हाँ, कल 7 बॉडीज का है। हाँ और हाँ कल सुबह में वाक क्षेत्र पत्री जी का आर्ट ऑफ स्पीकिंग का भी बजे है वो? 11:30 को सेशन है। फ्रेंड्स, आप सभी भी आ जाइएगा, बिकॉज ये ओके पावर ऑफ वर्ड्स को मॉर्निंग हमको 11:30 अनलॉक करनी है। या मॉर्निंग नमस्ते 11:30 11:30 11:30 अच्छा 11:30 यू से फॉर एवर लोपसंग रामपा का है प्रशांत जी, लोपसंग रामपा का। या दैट्स अ थिंग। एंड हिंदी में Sure, तुम sure. शाश्वतो बुक है। यू Okay. कैन ऑर्डर इन अमेजोन और यू कैन कॉन्टेक्ट अस। हमारी फ्रेंड की है, ही विल सेंड इट टू अस। Can you 11:30 कौन से ग्रुप पे? 4 बजे शाम को भी कांता दी, आइए। कांता दी आपको ध्यान छत्तीसगढ़ में, ध्यान छत्तीसगढ़ में 4 बजे है ना रागिनी दीदी? या आपका या या सबको बोल मैं दीजिए। जूम में मैं डाल दूंगी मैसेज। हाँ ध्यान छत्तीसगढ़ में है, आइएगा। या 11:30 को वाक क्षेत्र के बारे में, पावर ऑफ वर्ड्स, कैसे हम अपने लाइफ को क्रिएट कर सकते हैं। और आज का फर्स्ट एग्रीमेंट है ना। 11:30 की लिंक कौन सी है? कांता दी हाँ, अपना जूम में डालेगी पूजा जी। ओके आप आज अपनी ना मैडम 4 बातें बताओ ना, मैंने आज का सुना नहीं है, थोड़ा मैं उधर थी लेट। 4 पॉइंट्स। ओके, मैं अपने ग्रुप में 4 एग्रीमेंट्स का जो भी है मैं फॉरवर्ड कर दूंगी। तो रिकॉर्डिंग फिर शिप्रा जी हमको फॉरवर्ड करेगी, तो पूरा हमको फिर कनेक्शन हो जाएगी। दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट। मैम लास्ट 1 मिनट है, सो वी हैव टू क्लोज द मीटिंग। अभी बता दो ना। थैंक यू Hello. सो मच थैंक यू ऑल द मास्टर्स। Thank you, ma'am, for wonderful session, wonderful knowledge, and wonderful meditations. मतलब एक्चुअली एक मैम भी बोल रहे थे कि आँख ही नहीं खुल रहा था। एक्चुअली मैं भी आँख ही नहीं खोल पा रही थी, इतनी एनर्जी थी। एंड बहुत ही मेरे से ना पता ही ये नहीं चला, इतना सब्जेक्ट सुंदर बोलते हुए सेशन था। शिप्रा जी, ये सब्जेक्ट बोलते हुए ना मैं आंख खोल के भी मतलब इतना डॉजी हो जाती, इतना ऊर्जा बढ़ती है। नहीं, माय बहुत फेवरेट ऊर्जा वन। तो फ्रेंड्स, तो कल फिर मिलते हैं इसी समय। थैंक यू। शुभ रात्रि। गुड नाइट। थैंक यू गुड नाइट। Thank you. Thank you.